दोस्तों इमेजिन करें कि आप अपने घर वालों के साथ एक रेस्टोरेंट में आराम से बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं और आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं कि चंद फुट दूर खड़ा एक बंदा अपना कैमरा ऑन करके आपकी पूरी फैमिली को अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा है। और अगले ही दिन आप खुद को एक रैंडम YouTube व्लॉग में देखते हैं जहां हजारों लोग आपको पहले ही देख चुके होते हैं, बगैर आपकी इजाजत, आपके इल्म और बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के। ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, बल्कि ये आज के पाकिस्तान की रोजमर्रा रियलिटी बन चुका है। दोस्तों अगर इस सिचुएशन को जापान जैसे मुल्क से कंपेयर करें तो वहां पब्लिक प्लेस पर व्लॉग बनाते वक्त लोग खास तौर पर इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपका चेहरा नजर ना आए। एंगल्स इस तरह चूज किए जाते हैं कि लोग पहचाने ना जा सके और जहां क्लोज शॉट्स हो वहां अक्सर परमिशन ली जाती है, क्योंकि वहां एक बुनियादी प्रिंसिपल डीपली रूटेड है कि हर इंसान की प्राइवेसी की एक हद होती है और इस हद को क्रॉस करना सिर्फ बदतमीजी नहीं बल्कि एक सीरियस समाजी और बाजुकात कानूनी मसला भी समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ कैमरा पहले ऑन होता है और सोच बाद में आती है और अक्सर औकात तो सोच आती ही नहीं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया अब सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं रहा बल्कि एक मुकम्मल अर्निंग मॉडल बन चुका है, जहां लोग YouTube मोनेटाइजेशन, ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं। और जब आम लोग ये सब देखते हैं तो उनके जहन में एक बहुत सादा लेकिन खतरनाक सोच पैदा होती है कि अगर ये बंदा अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर पैसे कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि एक कामयाब क्रिएटर के पीछे कितनी प्लानिंग, रिसर्च और कितनी कंसिस्टेंसी होती है। वो सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं और इसीलिए शॉर्टकट लेने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों ओरिजिनल कंटेंट बनाना, तहकीक करना और स्टोरी टेलिंग सीखना मुश्किल होता है, लेकिन कैमरा ऑन करना और लोगों पर फोकस करना और रैंडम रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेना बहुत आसान होता है। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग अपनी मेहनत बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी को अपने कंटेंट का हिस्सा बना लेते हैं। यानी वो अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते बल्कि दूसरों की प्राइवेसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएं, चाहे वो फूड स्ट्रीट हो, शॉपिंग मॉल, पार्क या यूनिवर्सिटीज हो, आपको हर बार यही सीन नजर आएगा कि कोई ना कोई व्लॉगर जोर से बोल रहा होगा, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, और इसके इर्द गिर्द बैठे लोग, फैमिलीज और खास तौर पर खवातीन बगैर इजाजत इसके कंटेंट का हिस्सा बन रहे होते हैं। ना उन्हें मालूम होता है, ना उन्होंने कंसेंट दिया होता है, लेकिन वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके होते हैं। ये मसला सबके लिए है, लेकिन खवातीन के लिए ये कहीं ज्यादा सेंसिटिव और डेंजरस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जैसे मुआशरे में एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं होती, बल्कि वो इज्जत, एतमाद और बाज़ औक़ात पूरे खानदान के सुकून का मसला बन जाती है, जहां एक छोटा सा क्लिप घर के अंदर झगड़ों, मिसट्रस्ट और हत्ता के वायलेंस तक ले जा सकता है। और अक्सर लोग इसको जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि ये तो पब्लिक प्लेस थी, इसमें क्या मसला है। लेकिन ये लॉजिक खुद ही फ्लॉड है, क्योंकि पब्लिक प्लेस का मतलब ये नहीं होता कि आपकी शनाख्त, आपकी इज्जत और आपकी प्राइवेसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। सड़क सबकी हो सकती है, लेकिन इज्जत हर एक की अपनी होती है। और जहां तक हुकूमत की बात है तो पाकिस्तान में कवानीन तो मौजूद हैं, जैसे पीका एक्ट, लेकिन असल सवाल ये है कि इन कवानीन पर अमल दरामद कहाँ हो रहा है। कितने ऐसे केसेस हैं जहां किसी व्लॉगर को किसी की बगैर इजाजत वीडियो बनाने पर सजा मिली हो। हकीकत ये है कि ऐसे केसेस ना होने के बराबर हैं और यही लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इस मसले को मजीद बढ़ा रहा है। आज मरियम नवाज खवातीन के हकूक के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक आम लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो उसे सिर्फ हैरेसमेंट का नहीं बल्कि अनवांटेड कैमरा एक्सपोजर का भी खौफ होता है। और दोस्तों ये सवाल बहुत अहम है कि क्या हुकूमत ने कभी पब्लिक व्लॉगिंग के लिए क्लियर गाइडेंस दी? क्या कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया? और अगर नहीं तो फिर ये खामोशी खुद एक बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों असल मसला ये है कि हमने मॉडर्निज्म को समझने में गलती की है। हमें लगता है कि कैमरा, इंग्लिश बोलना और यूट्यूब चैनल बनाना तरक्की है, जबकि हकीकत में तरक्की वो होती है जहां आप दूसरों की बाउंड्रीज को समझें
ان کا احترام کریں اور یہ ریکوگنائز کریں کہ ہر انسان کانٹینٹ نہیں ہوتا۔ سیوک سینس صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سڑک پر کچرا نہ پھینکیں، بلکہ سیوک سینس یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کو ٹریش نہ کریں، کیونکہ ایک مہذب معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں لوگ صرف اپنے حقوق نہیں بلکہ دوسروں کی حدود کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ ولاگر ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ویوز ٹیمپریری ہوتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے ہونے والا نقصان پرماننٹ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کانٹینٹ سے پہلے کانسنٹ آتا ہے اور کیمرے سے پہلے ہمیشہ کردار آتا ہے، ورنہ آپ صرف ویڈیو نہیں بنا رہے بلکہ آپ کسی کے سکون، اعتماد اور کبھی کبھی کسی کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو سوال بہت سادہ ہے، کیا پاکستان میں پبلک ولاگنگ واقعی انٹرٹینمنٹ ہے یا پرائیویسی کے نام پر ایک خاموش ظلم؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ سبسکرائب